पार्ट 1। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कुसुम गुप्ता, पानीपत निवासी। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। 1 महीने से गुरु जी मुझे अपनी और मेरी जर्नी की किताब लिखने को बोल रहे हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मुझे किताब का इतना ज्ञान भी नहीं है। फिर मैंने अपनी दोस्त कंचन सागर से इस विषय में बात की। वो तो ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, फिर देर किस बात की है, शुरू करना। मैंने कहा, दीदी मुझे तो इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो उसने मेरा साहस बढ़ाया कि तू ये काम आराम से कर सकती है। उसने ये बात इसलिए भी कही, मैंने पानीपत छोड़ने से पहले नारी कल्याण समिति बनाई थी और वो समिति में इनको सौंप कर चली गई थी, पर पता नहीं क्यों मेरी फिर भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि उन्होंने तो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। मैं पढ़कर उसे ठीक भी कर दूंगी और प्रिंट भी करवा दूंगी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में 2 किताबें लिखकर प्रिंट करवाई हैं। फिर मेरी बात बेंगलोर करुणा दीदी से हुई। उन्होंने कहा, अरे इतनी देर क्यों कर रही है, जल्दी कर, तू ये काम आराम से कर सकती है और इसमें तेरी कंचन भी मदद कर सकती है। तब जाके थोड़ी सी हिम्मत आई। इसमें हाथ तो मेरे हैं, पर लिखने वाले तो मेरे गुरुजी हैं। जय गुरुजी। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कुछ इस तरह से शुरू हुई। मैं नोएडा 100 सेक्टर में रहती थी। मेरे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में सीमा रहती थी। एक दिन अचानक उसने पूछा, दीदी मंदिर चलोगे? मैंने भी झट हाँ कर दी, क्योंकि मंदिर ही तो जाना था। वैसे मुझे घूमने का इतना शौक नहीं था। शाम का टाइम था। मंदिर पहुँचे तो वहाँ का तो नज़ारा ही कुछ और था। मैं ये नहीं जानती थी कि ये कोई गुरुजी का मंदिर है। जाते ही हमें जल प्रसाद मिला। फिर मंदिर में सब दर्शन करने के बाद जो मुझे चाय और समोसा मिला, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना स्वाद समोसा और चाय कभी नहीं खाया पिया था। फिर वापसी में आते हुए हमें गुरुजी का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप मिला। मैंने घर आकर अपनी अलमारी में चिपका दिया, पर मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। जब भी मैं अलमारी खोलती एक बात जरूर कहती, आपकी मर्जी है गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता सच में। 17 फरवरी 2017 का वो दिन मेरे लिए एक यादगार दिन बन गया। फिर जुलाई 2017 में ही हम बेंगलोर आ गए। जय गुरुजी। बेंगलोर में हमने वाइट फील्ड शांति निकेतन में एक फ्लैट किराए पर लिया। वहाँ जाकर भी मैंने गुरुजी का स्वरूप अलमारी में चिपका दिया, पर मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने कभी किसी से कोई बात भी नहीं की, पर गुरुजी तो गुरुजी है ना, अपने साथ तो जोड़ा नहीं। जिनसे मेरी भलाई थी उनसे मिलवा दिया। सबसे पहले सावित्री बहन से मिली। पता चला कि वो तो मेरे ही शहर की है। वो बड़े प्यार से बात करती थी। फिर उसने मुझे जिससे मिलवाया वो राधा दीवानी थी। लड्डू गोपाल को बेटे की तरह प्यार करती थी। इनसे मिलने के बाद तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैं भी राधा दीवानी हो गई। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे झूठे मुंह कभी नहीं सोना चाहिए और हमेशा अमृत वेला करना चाहिए। मैं भी सुबह मुंह हाथ धोकर 3 बजे से 4:30 बजे तक मंत्र जाप करने लगी। सच में मन एकदम शांत हो गया, बहुत सुकून मिला। पर गुरुजी का कोई जिक्र नहीं। वो तो बस अलमारी में ही बैठे रहते। जब भी उनके चेहरे की स्माइल देखती मुझे घायल कर जाती, पर अपने साथ जोड़ने का कभी नाम नहीं लिया गुरुजी ने, और ना ही मेरे दिल में कभी ख्याल आया, पर महसूस हर समय करती थी। ऐसे ही 1 साल बीत गया और गुरुजी ने हमें अपना घर दिलवा दिया। जय गुरुजी। नए घर में लाकर तो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। गुरुजी ने मेरी लाडो के हाथों वो काम करवा दिया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। सुबह का टाइम था, स्टीमर लगाया हुआ था और आराम से स्टीम ले रही थी। अचानक मेरा हाथ लगा और स्टीमर का उबलता पानी मेरे ऊपर और मुंह से एकदम निकला, राधे। फिर क्या था,
मेरी आवाज़ की तड़प सुनकर सारा उबलता पानी अपने ऊपर ले लिया। जब मैंने अपनी तरफ देखा तो कपड़े मेरे गीले हो गए थे, मगर जलना तो बहुत दूर की बात, एक निशान भी नहीं था। घर में ये देखकर सब हैरान हो रहे थे, पर मैं जानती थी कि मेरी सारी जलन मेरी लाडो ने अपने ऊपर ले ली है। ऐसी है मेरी राधे। सच में अगर आप सच्चे मन से भगवान को पुकारोगे तो उसे तो आना ही पड़ेगा। जितना प्यार भगत भगवान से करता है, भगवान उससे कहीं गुना ज़्यादा प्यार करता है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी जान, भगत के वश में है भगवान। जय गुरु जी, मुझे पता है ये सब आपकी ही लीला है। बस करो गुरु जी, ले लो अपनी शरण में। और नहीं गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे रब जी। आज गुरु जी की कृपा कुछ इस प्रकार हुई। करनाल से अचानक मेरी भतीजी का फ़ोन आया, बुआ मैंने गुरु जी का नाम लिया है, मैं उनका स्वरूप लाई हूँ घर पे। मैंने कहा कौन से? तो जवाब आया छतरपुर वाले गुरु जी। मैंने कहा अरे बेटा उसका उनका स्वरूप तो मेरे पास भी है। उसने कहा फिर क्या किया? मैंने कहा करना क्या था, अलमारी की दीवार पर चिपका दिया। इस पर वो थोड़ा गुस्से से बोली, ये क्या बुआ, वो भगवान है। मैं चुप रही, जिस बारे में हमें पता ही नहीं क्या बोले। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। रात को सो गई। सुबह जब अमृत वेले के लिए बैठी, पता नहीं दिमाग में क्या आया, अलमारी की दीवार से उतारकर मंदिर की दीवार पर चिपका दिया। पर भाव ऐसे फिर भी ना आए, बिन बोले सब कुछ जानदा। फिर 12 बजे के करीब मेरी राधे दीवानी बहन का फ़ोन आया और कहने लगी, कुसुम क्या तूने मंदिर की दीवार पर गुरु जी का स्वरूप लगाया है? मैंने कहा हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? अरे मेरे कान्हा ने मुझे कहा है कि तेरी दोस्त को बोल, अब इन्हीं में ध्यान लगा। वो दिन सो आज का दिन मैं पागल हो गई। सुना था कि गुरु भगवान से मिलाते हैं, पर मुझे तो भगवान ने ही गुरु से मिलवा दिया। शुक्राना गुरु जी, मुझे कितना घुमाकर आपने अपना बनाया। जय गुरु जी। बस फिर क्या था, मैं अमृत वेले गुरु जी का मंत्र जाप भी करने लग गई, जल प्रसाद रखने लगी। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। उन दिनों मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता था, ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती थी, लचक खाकर गिर जाती थी। बस कभी कभी पेन किलर खा लिया करती थी। गुरु जी से कुछ नहीं कहती थी। मुझे गुरु जी के बारे में इतना पता भी नहीं था। मंत्र जाप करना और जल प्रसाद लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। एक दिन अचानक क्या हुआ, मैं बैठी थी और मेरे घुटनों में भी दर्द नहीं था। ये क्या गुरुजी? मैं थोड़ा हैरान हुई कि 4-5 दिन से तो मैंने पेन किलर भी नहीं खाई है, फिर दर्द कहाँ गायब हो गया? अंदर से एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने तो सर्जरी बता रखी थी। फिर जब मैं गुरुजी के ध्यान में बैठी तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, हैरान है ना, दर्द कहाँ गया? आज से तेरा दर्द खत्म, अब टेंशन मत ले, तू मेरी शरण में है। ओ मेरे सतगुरु, मेरी इच्छा नहीं अब यहाँ से वापस जाने की, अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो मुझे जीवन भर रहने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं थोड़ा खुश रहने लगी थी। जिस जिंदगी को मैं बोझ समझती थी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। पर मुझे गुरुजी के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता था। आसपास में कोई संगत भी नहीं मिली थी जो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताती। बस एक स्वरूप था मेरे पास और कुछ नहीं पता था। एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। पूछने पर पता चला जो हमारे सामने निशा रहती है, उसका 4 साल का बच्चा अचानक गिर गया। डॉक्टर के पास ले जाने से पता चला कि उसकी बाजू टूट गई है। डॉक्टर ने कहा रॉड भी डलेगी और पक्का प्लास्टर भी चढ़ेगा। जैसे ही मुझे पता चला, मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर उनके घर चली गई। वो रो रही थी। मैंने कहा बेटा एक गिलास पानी देना। वो पानी जैसे ही लाई, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप कर गुरुजी के स्वरूप से टच किया और बच्चे को पिला दिया।
उसके बाद मैं घर आ गई। जैसे ही मैं घर पहुंची मेरे अंदर से आवाज़ आई, जा उसे बोल दे रोड नहीं डलेगी। मैंने फ़ोन करके उसे बताया तो वो कहने लगी, आंटी डॉक्टर झूठ थोड़े ही बोलेगा, पर ये क्या, जब मैं अमृत वेले जाप कर रही थी फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, उसको बोल देना प्लस्तर भी नहीं चढ़ेगा, कच्चे प्लस्तर से ही काम हो जाएगा। हिम्मत तो नहीं थी उसे फ़ोन करने की, पर 8 बजे उसे डॉक्टर के पास जाना था। 7 बजे मैंने उसे फ़ोन किया और कहा, निशा गुरुजी ने कहा है पक्का प्लस्तर भी नहीं चढ़ेगा, कच्चे से ही काम हो जाएगा, तू जाते हुए गुरुजी का जल प्रसाद लेते जाना। उसे यकीन तो नहीं हुआ, फिर भी वो गुरुजी का दर्शन कर जल प्रसाद लेकर चली गई और मैं गुरुजी से उसके लिए दुआ करती रही। पर जब वो वापस आई उसके चेहरे की खुशी देखकर मैं समझ गई कि गुरुजी ने अपना काम कर दिया है। वह मुझे देखते ही कहने लगी, आंटी चमत्कार हो गया, आपकी वाणी सत्य हो गई और उसकी गुरुजी में आस्था जाग गई। सच में गुरुजी के जल प्रसाद में कितनी ताकत है। पहले मेरा घुटना फिर इसकी बाजू। बात विश्वास की है, हमारे विश्वास में ही हमारे भगवान बैठे हैं। तू दिखे तो अपनी यादों में उतारूं तुझे, तू दिखे तो अपनी यादों में उतारूं तुझे, तेरे नाम को अपने लबों पर ऐसे सजाऊं गुरुजी कि सो भी जाऊं तो ख्वाबों में पुकारूं तुझे, कि सो भी जाऊं तो ख्वाबों में पुकारूं तुझे। जय गुरुजी। उसे भी मैंने गुरुजी का एक लॉकेट दे दिया क्योंकि अब उसकी भी आस्था जाग गई थी गुरुजी में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जितना भी शुक्राना करें गुरुजी का कम है। एक दिन मैं गुरुजी की याद में मायूस बैठी थी, तभी मुझे पता चला कि हमारी सोसाइटी में करुणा दीदी के घर महीने की हर 7 तारीख को सत्संग होता है। पर उस समय कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लोग एक दूसरे के सामने आते भी डरते थे। पर एक दिन मैं हिम्मत करके सत्संग में चली गई। ये मेरा पहला सत्संग था, मुझे तो ये भी नहीं पता था सत्संग में क्या होता है। पर जब मैं वहाँ गई तो सब एकदम शांत बैठे थे, कोई शोर नहीं, ना ही कोई किसी से बात कर रहा था। आंखें बंद कर सब सत्संग में वाणी का आनंद ले रहे थे। मैं भी जैसे खो सी गई, पर मैं ज़्यादा किसी को जानती नहीं थी। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और फिर लंगर प्रसाद सब बड़ी शांति से हो रहा था। लंगर प्रसाद की सेवा लेकर सब लोग बड़े खुश होते थे। सच में बड़ा ही आनंद आया। 2-4 संगत ने तो गुरुजी का शुक्राना भी किया। मुझे नहीं पता था शुक्राना क्या होता है। फिर कोरोना के चलते ही गुरुजी ने हमारा सिंगापुर जाना तय कर दिया, पर उससे पहले एक बात बहुत अच्छी हुई। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत परीक्षा से मिलवाया। वह बहुत कम बात करती थी, वैसे भी वो गुरुजी के अलावा किसी की बात नहीं करती थी। उसने मुझे गुरुजी का बहुत सम्मान दिया और एक स्वरूप फ्रेम किया हुआ इतना सुंदर कि नजरें ही नहीं हट रही थी। उस स्वरूप को देखकर तो एक भजन भी लिख डाला, गुरुजी की माया गुरुजी ही जाने। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भजन के बोल कुछ ऐसे हैं। ओ मुझे आप जैसे हंसना सिखा दो, गुरुजी तेरा क्या बिगड़े गुरुजी क्या बिगड़े। ओ मुझे आप जैसे हंसना सिखा दो, गुरुजी तेरा क्या बिगड़े। बड़े मंदिर जाऊं मैं तेरे गुण गाऊं, चरणों की धूली को माथे पे लगाऊं। बड़े मंदिर जाऊं मैं तेरे गुण गाऊं, चरणों की धूली को माथे पे लगाऊं। और मेरी छतरपुर में झोंपड़ी बनवा दो, गुरुजी तेरा क्या बिगड़े गुरुजी क्या बिगड़े। और मुझे आप जैसे हंसना सिखा दो, गुरुजी तेरा क्या बिगड़े। बड़े मंदिर जाऊं वहाँ नहीं पाऊं, डुगरी मंदिर जाऊं वहाँ भी नहीं पाऊं। बड़े मंदिर जाऊं वहाँ नहीं पाऊं, डुगरी मंदिर जाऊं वहाँ भी नहीं पाऊं। वो अपने मिलने का ठिकाना बता दो, गुरुजी तेरा क्या बिगड़े गुरुजी क्या बिगड़े। मुझे आप जैसे हंसना सिखा दो, गुरुजी तेरा क्या बिगड़े। अपनी शरण में ले लो गुरुजी,
अपने ही रंग में रंग लो गुरु जी, अपनी शरण में ले लो गुरु जी, अपने ही रंग में रंग लो गुरु जी। ओ अपने भक्तों को हमसे मिलवा दो गुरु जी, तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े गुरु जी क्या बिगड़े। ओ मुझे आप जैसे हंसना सिखा दो गुरु जी, तेरा क्या बिगड़े। मन मंदिर में जोत जगाऊं, आठों पहर में तेरे गुण गाऊं, मन मंदिर में जोत जगाऊं, आठों पहर में तेरे गुण गाऊं। वो अपने नाम का दीवाना बना लो गुरु जी, तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े गुरु जी क्या बिगड़े। और मुझे आप जैसे हंसना सिखा दो गुरु जी, तेरा क्या बिगड़े, गुरु जी तेरा क्या बिगड़े। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अपने आप से कुछ लिख सके, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अपने आप से कुछ लिख सके। ये तो आपकी ही रहमतों की देन है गुरु जी। अगर आपकी मेहर हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पार्ट 1 समाप्त। जय गुरु जी।